बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या ब्रिक के बारे में। तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम यहाँ पे बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पे क्या फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए थे कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। सेकंड हमने यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि इंग्लिश फ्लेमिश इंग्लिश। एंड थर्ड इज द हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद क्या आ जाएगा, हेडर बॉन्ड। हेडर के बाद हम बात करेंगे किसके लिए, कि फेसिंग बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 टाइप के बॉन्ड है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो हमने प्रीवियस क्लास में फ्लेमिश बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया एंड इंग्लिश बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम यहाँ पे स्ट्रेचर, हेडर एंड फेसिंग तीनों यहाँ पे बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, और हम यहाँ पूरे 5 बॉन्ड्स का एक क्लास में रिविजन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, टाइप ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि 4 टाइप की ब्रिक होती है। ब्रिक के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो हमने फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हमने इंग्लिश बॉन्ड को भी डिस्कस कर लिया कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे आज की क्लास में स्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चर बॉन्ड को क्या बोला जाता है, रनिंग बॉन्ड बोला जाता है। क्या कि जो स्ट्रक्चर बॉन्ड होता है, स्ट्रक्चर बॉन्ड इज ऑल्सो नॉन एज रनिंग बॉन्ड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी कितने हैं, ऑल कोर्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कंसिस्ट कर रहा है ये, स्ट्रक्चर को। ऑल कोर्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। एंड सेकंड क्या जाएगा यहाँ पे, टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट बेड्स आर यूज। हम यहाँ पे बेड्स का यूज किस लिए करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगर हमें क्या ब्रिक्स की कंटिन्यूटी को ब्रेक करना है, टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट, तो बेड्स आर यूज। किसका यूज किया जाता है, बेड्स आर यूज इन द स्ट्रक्चर बॉन्ड। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉन एज रनिंग बॉन्ड। थर्ड हम बात करने वाले हैं यूज्ड इन हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल। नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है और उसमें हमें स्ट्रक्चर बॉन्ड का यूज करना है तो जनरली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बॉन्ड का कैसे यूज करते हैं, तो हाफ ब्रिक्स यूज करते हैं इन द पार्टीशन वॉल। अगर हमें कोई भी पार्टीशन वॉल को प्रिपेयर करना है तो हम पार्टीशन वॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बॉन्ड का यूज करेंगे। और वो भी किस टाइप के ब्रिक्स होना चाहिए, हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल का यूज करते हैं। और इसी हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल में इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम बेड्स का यूज करते हैं। तो बेड्स क्या है, और एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेड्स कहाँ यूज किया जाता है। तो कंटिन्यूटी जॉइंट्स की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम बेड्स का यूज करते हैं एंड हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल यूज किया जाता है इन द स्ट्रक्चर बॉन्ड में। और स्ट्रक्चर बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है, रनिंग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रक्चर। जो भी यहाँ पे ऑल द ब्रिक्स कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए थे। तो जब भी हम यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड में किस तरीके से ब्रिक का यूज कर रहे थे, फर्स्ट इज द हेडर अल्टरनेट लेयर्स में, एंड सेकंड इज द स्ट्रक्चर का यूज कर रहे थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्लेमिश के बारे में बात किए थे। तो फ्लेमिश में हमने हेडर स्ट्रक्चर ये इसका क्या था, फॉर्मेट था। आज की क्लास में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर में ओनली नॉट अल्टरनेट लेयर्स आर यूज्ड, ओनली स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रक्चर ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक्स। अगर हम यहाँ पे कोई भी पार्टीशंस वॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी 10 सेंटीमीटर थिक की, तो 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स बॉन्ड का यूज किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज रनिंग बॉन्ड। इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्स। ओनली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे एंड हेडर नॉट आर यूज्ड। और अगर हम यहाँ पे इंग्लिश या फिर फ्लेमिश बॉन्ड का यूज कर रहे हैं तो हम दोनों में स्ट्रक्चर और हेडर दोनों चीजें यूज करेंगे। ठीक है, तो बेड्स का यूज हमने किस लिए करें, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल का यूज करते हैं। और 10 सेंटीमीटर थिक वॉल पार्टीशन वॉल के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर बॉन्ड का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडर बॉन्ड क्या होता है। हेडर बॉन्ड हेडर
बॉन्ड। अब हेडर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी डेफिनेशंस। ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर, ऑल द ब्रिक्स are laid, all the bricks are laid as header on the faces, as header on the faces, as header on the faces। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑफ द वॉल। commonly used for constructing, commonly used for constructing, used for constructing, commonly used for constructing standing of bells, standing of bell, standing of bells, corbel footing, corbels footing etc। ठीक है, it is using 3/4 brick, 3/4 brick, 3/4 brick, bed in each alternate, beds in each alternate, each alternate courses as coins। तो दिस इज कॉल्ड द हेडर बॉन्ड। ये क्या कहलाता है, हेडर बॉन्ड। अब इसका कैसा फॉर्मेट होगा, हम यहाँ पे हेडर हेडर हेडर, मतलब कि हर एक लेयर्स जो भी यूज करेंगी ये सारी किसकी रहेगी, हेडर्स की रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, दो हेडर्स के बीच में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वन हेडर, एंड दिस इज द वन हेडर एंड दिस इज द वन हेडर। तो इस तरीके से यहाँ पे हेडर बॉन्ड का फॉर्मेट होगा कि ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्पैनिंग ऑफ वॉल्स के लिए, कॉर्बेल्स एंड फुटिंग। तो जो भी फुटिंग वर्क्स होता है, कॉर्बेल्स वर्क हो गया, एंड वॉल्स के लिए हम हेडर बॉन्ड का यूज करेंगे। और वो भी ब्रिक कैसी होगी, 3/4 ब्रिक्स का यूज किया जाता है। बैट्स इन ईच अल्टरनेट कोर्सेज एज क्वाइंस। तो 3/4 ब्रिक्स का, और प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेचर बॉन्ड में हम 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल्स का यूज करते फॉर द पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल के लिए यूज किया जाता है स्ट्रेचर का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेसिंग बॉन्ड क्या होता है। फेसिंग बॉन्ड, facing bond, brick of different thickness, bricks of different thickness are to be used in the facing or baking of the wall, or baking of the facing और baking of the wall। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रैकिंग बॉन्ड क्या होता है। तो हेडर बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने फेसिंग बॉन्ड के बारे में बात की कि ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन द फेसिंग और बेकिंग ऑफ द वॉल। तो जब भी हम यहाँ पे फेसिंग और बेकिंग के लिए बात करेंगे तो फेसिंग बॉन्ड का यूज करते हैं। तो हमारे पूरे 5 टाइप्स के जो भी बॉन्ड है कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किए कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट हमने इंग्लिश बॉन्ड देखा, इंग्लिश बॉन्ड के बाद हमने स्ट्रेचर बॉन्ड, क्या स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, एंड फोर्थ इज द हेडर बॉन्ड एंड फिफ्थ इज द फेसिंग बॉन्ड। तो फेसिंग बॉन्ड में क्या ब्रिक्स, वो भी क्या डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन द फेसिंग और बेकिंग ऑफ द वॉल। तो 5 टाइप्स के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे रैकिंग बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि रैकिंग बॉन्ड क्या होता है। जब भी हम यहाँ पे रैकिंग बॉन्ड के लिए बात करेंगे तो इसमें जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आर kept at an inclination to the
inclination to the direction of the wall, inclination to the direction of the wall. तो ये क्या कहलाता है, रैकिंग वॉल, कि ब्रिक्स आर केप्ट एट एन इंक्लाइनेशन टू द डायरेक्शन ऑफ वॉल, वॉल की डायरेक्शन में हम जो भी ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रैकिंग वॉल. तो सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं. अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. जैसे कि स्ट्रेचर बॉन्ड, आपको ध्यान क्या रखना है, हेडर बॉन्ड में से क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे 3/4 ब्रिक्स का यूज करते फॉर द क्वाइंस. वो भी किसके लिए यूज करते हैं, क्वाइंस के लिए. ठीक है. वैसे ही हमने यहाँ पे स्ट्रेचर बॉन्ड के लिए बात किए थे. तो स्ट्रेचर बॉन्ड को जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्टिंग 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक पार्टीशन वॉल के लिए, पार्टीशन वॉल के लिए. तो ये 5 टाइप्स के पूरे क्या हैं, सारे बॉन्ड क्या कंप्लीट हो गए हैं, बॉन्ड्स आर कंप्लीट.